ತರಗತಿ 9 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಲೆಸನ್ ನಂಬರ್ 2 कवित्री का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय करते हुए मैं आपको चित्रपट दिखा रही हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का चित्रपट। लेखिका का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म और जन्मस्थल, पति, बच्चे, प्रसिद्ध कविताओं के संकलन इस तरह होते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला प्रयाग में उनका जन्म हुआ 1904 को। पति था ठाकुर लक्ष्मण सिन्हा। उनके बच्चे हैं अजय, ममता, सुधा, अशोक, विजय। उनकी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। त्रिधारा मुकुल में उन्होंने कविता भी संकलन किया। बिखरे मोती उनकी कहानी संग्रह है। इस तरह उन्होंने जीवनी भी लिखा है। उस जीवनी का नाम मिला तेज से तेज। पुरस्कार उन्हें किया गया, सक्सेरिया पुरस्कार उन्हें मिला है। इस तरह सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय। इस पाठ के बारे में मैं बताना चाहूँगी। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं, तब एक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले। इस तरह हमें दिन का तारीख का ज़रूरत नहीं। कैलेंडर को आप देख रहे हैं। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। वहाँ सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वहाँ बीमार पड़ा। माँ ने उनका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने में मांगना। छोटी सी बहन ने उनको गुड़ चना चूरा लेकर उन्हें खिला दिया। भैया को गुड़ खिला दिया उन्होंने और चने भी खिला दिया। उसके दृश्य को आप देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। भैया का बुखार बढ़ गया, पर वहाँ तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वहाँ माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात को किसी से न बताई, क्योंकि उसकी भाई का बुखार और भी बढ़ गया। इस तरह उन्होंने नहीं बताई। ऐसी एक नहीं अनेक बातें हैं बहन और भाई के बीच, माँ की, पिता की और उसके मन में छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। एक दिन ऐसे हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। कौमी झंडे का जुलूस था। कौमी झंडे का जुलूस था, वहाँ निकलने वाला था और भाई बहन उनका उस जुलूस में भाग लिया करते थे। तब क्या हुआ, जुलूस का चित्रपट आप देख रहे हैं। पर बादशाह का हुक्म था, जुलूस न निकले। और उन्होंने भाई और बहन दोनों भी चिंता करने लगे। बादशाह का हुक्म था ना, जुलूस न निकले। बादशाह बड़ी अत्याचारी था वहाँ। इस तरह हम दोनों जुलूस कैसे मनाएंगे,
इस तरह भाई बहन सोचने लगे। नमस्कार बच्चों, गुलाब से महा पाठ का अगला दृश्य है। बड़ा आया बादशाह, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा, भाई ने बहन से कहा। इस तरह दोनों जुलूस निकलने वाले थे, दोनों उनको वहाँ भाग लेने वाले थे। तब वहाँ बोली बहन, कौन यहाँ बादशाह है? भाई ने कहा, हूँ होगा कोई बादशाह का हुक्म था ना, जुलूस ना निकले। इस तरह उन्होंने उनके बारे में बातें करने लगे। तब क्या हुआ, बहन ने सोच में पड़ गया। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा? भाई कटु स्वरों में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है ना, इसलिए जुलूस निकलने के लिए उन्होंने नहीं छोड़ते। इस तरह उन्होंने भाई ने बताया। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस। बहन की उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस। हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोक सकता है, रोकता है हमें। इस तरह बहन ने बोली। झंडे की तैयारी होने लगी, दोनों मिलकर झंडे की तैयारी करने लगी। बहन ने दौड़कर अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। उनमें लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था, झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। बहन ने आग्रह से बोल रही है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पर भाई बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। बहन छोटी थी ना, इसलिए उन्होंने उनको रोका। तब निराश होकर बहन खड़ी रही। नहीं भैया, नहीं बहन। इस तरह दोनों के बीच में बातें चलने लगी। जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे। पीछे पीछे उन्होंने चल रहे थे। तब क्या हुआ, तभी भी उन्होंने भाई ने रोका बहन को। तब भी उनको निराश हुआ। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। इस तरह उन्होंने अपने बहन से बोली। बहन बहुत खुश हुई। खुशी से उन्होंने खिलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। ताली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। तब बड़ी खुशी हुई बहन को। यहाँ आरती उतारने का दृश्य आप देख रहे हैं। इस तरह हमें आरती उतारनी चाहिए। उनमें कुमकुम है और दिया है और चावल भी है, आपको दिखा रही हूँ मैं। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। बहुत सुंदर सी लगने लगी थी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल दिखा था। बाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वहाँ बहुत खुश हुई। इस तरह दोनों बड़ी खुशी से वहाँ ताली जलेते और उन्होंने आरती भी उतारी। इस तरह हम भी देवी देवताओं को
आरती उतारती है ना, इस तरह उन्होंने भी उतारे। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाई, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ रखकर फेरा और भलैया ली। इस तरह बहन ने उनको कहा। अब वहाँ झंडा लेकर चला। भाई ने झंडा लेकर चल रहा था। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा देती है अपनी राजकुमार को। वहाँ झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। उदास होकर उन्होंने अपने भाई को देख रही है। भाई ने झंडा लेकर चल रहा है। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। बादशाह का सिपाही था ना, उन्होंने उसको रोका। वहाँ न रुका, भाई न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। बादशाह था ना, उनके सिपाही भाई पर गोली चला दी। वहाँ गिरा, उन्होंने गिरा। झंडा न गिरा, झंडा न गिरा, क्योंकि वो भारत की झंडा थी। वहाँ उसके हाथ में था, वहाँ उसके हाथ में था। वो आप झंडे का दृश्य देख रहे हैं ना। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। सब घबरा गए, इसलिए उनके पास कोई नहीं आया। बहन भाई को गिरते देखा। बहुत दूर था ना, भाई गिर गया। भाई को देखा, वहाँ दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वहाँ पुकारती रही, रो रो कर उन्हें पुकारती रही, भैया 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 कहकर। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वहाँ बोला, भाई बोला, तू आ गई भी बहन, यहाँ झंडा ले। तू आ गई बहन, यहाँ झंडा ले। इस तरह अपने बहन को बोला। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। उन्होंने बहुत रो रही थी। बादशाह के सिपाही मानवगढ़ जीत कर चले गए। मानवगढ़ जीत कर चले गए, पर उन्होंने कहा था ना, झंडा नहीं निकलेगा, जुलूस नहीं निकलेगा, पर निकला। भाई के देह उठाई, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। उसका दृश्य आप देख रहे हैं। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा भी निकला, बड़ी शान से निकला। यहाँ बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। है ना बच्चों, आप इस पाठ से यहाँ जान सकते हैं कि हम किसी भी काम पर चलने के लिए उदास नहीं होना चाहिए, और उसको हम क्या करना चाहिए, धैर्य से, लगन से आगे चलना चाहिए। इस तरह इस पाठ में हमारा भारत का झंडा कैसे था उसके बारे में हम जान गए हैं। नमस्कार बच्चों।